Hello everyone, welcome to your own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we are going to start our second chapter from class 6. So the second chapter name is components of food. इससे पहले वाले chapter में in the previous session video we have completed the topic food, where does it come from, and in this session we are going to know about the components of food, right? तो इस chapter में सेकेंड चैप्टर में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे कि हमें फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हम फूड से लेते हैं, या कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, मेनली न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी हैं, जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स एक तरह से क्या होते हैं, घटक होते हैं, यानी कि हम फूड जो लेते हैं तो किस चीज़ को लेने के लिए हम फूड को कंजम्पशन करते हैं। तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि फूड में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें तो कंपोनेंट मतलब किन चीज़ों से वो बन करके बना है, जिन चीज़ों से वो बन करके बना है वो उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि अलग अलग फूड आइटम्स जो होते हैं वो क्या रखती हैं, क्या होते हैं उनमें, आप उनसे क्या लेते हैं। आपको पता है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम हर टाइम के अकॉर्डिंग अपना मील अलग अलग प्रेफर करते हैं। मॉर्निंग में कुछ और खाना पसंद करते हैं, लंच टाइम में कुछ और खाना पसंद करते हैं, और नाइट टाइम में, ठीक है, हम कुछ और लेते हैं। मील्स हमारी अलग अलग रहती हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसा क्या होता है कि हम उन फूड आइटम्स को हम वैरायटी में क्यों लेते हैं, लाइक हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग भोजन प्रेफर क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है उस फूड में, ठीक है। तो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट, की फूड के अंदर जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं हिंदी। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी। तो न्यूट्रिएंट ही वो सब्सटेंस होता है, वो तत्व होता है, वो वस्तु होती है उसकी, वो सब्सटेंस होता है एक, जो कि फूड का जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, लाइक जैसे सेल्स वगैरह डेड हो जाती हैं स्किन की, या इंटरनल सेल्स डैमेज हो जाती हैं, या हमें इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसकी रिपेयरमेंट के लिए हमें फूड चाहिए होता है। और फूड से भी क्या, मेनली जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। अवर फूड हैज़ 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे फूड में मेनली 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेजर जो हैं आपके, मेन जो है वो आपके ये 5 होते हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड है हमारा फैट्स, थर्ड प्रोटीन्स, फिर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये मेन आपके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको फूड में पाए जाते हैं। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च, अगर हमें पता करना है कि हमारे किस फूड आइटम में स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, तो हम कैसे करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड आइटम कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग ए डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। तो अगर आपको ये पता करना है कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो आपको क्या चाहिए होगा, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर जिसमें हो, ठीक है, वाटर मिक्सिंग जो आयोडीन सोल्यूशन है वो आपको चाहिए होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूसेस ए ब्लू ब्लैक कलर इन कॉम्बिनेशन विद स्टार्च। और ऐसा क्यों होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको आयोडीन सोल्यूशन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक सच्चाई है कि इसको बदल नहीं सकते, कि आयोडीन का सॉल्यूशन अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पर डालते हो तो वो ब्लैक ब्लू कलर देगा, अगर उस फूड आइटम में या उस सब्सटेंस में अगर आपका स्टार्च प्रेजेंट है। तो आपको पता है स्टार्च कहाँ से आता है, प्लांट्स वगैरह से मेनली, ठीक है। सो ए फूड आइटम गिव्स ए ब्लू ब्लैक कलर बाय एडिंग ए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हो, अगर उस फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर उसका कलर ब्लैक या फिर ब्लू कलर हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा उसका, अगर उसका कलर ब्लैक ब्लू हो जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे राइस है, राइस में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अगर आप उबले हुए राइस लेते हो, उसके ऊपर आप 1-2 बूंद जो है आप आयोडीन सॉल्यूशन की डालोगे ना, जैसे ही डालोगे ना, उसका कलर विद इन ए सेकेंड आपका ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, तो डार्क ब्लू हो जाएगा फिर ब्लैक हो जाएगा। ये आपको शो करता है कि उस राइस में जो है आपका स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बता दिया गया कि फूड आइटम में आप कैसे टेस्ट करोगे कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट कॉम्पोनेंट था कार्बोहाइड्रेट, जिसका आपको टेस्ट भी बता दिया गया है। नेक्स्ट वन इज द फैट्स। फैट्स का तो टेस्ट बड़ा इजी होता है फैट पता करना, क्योंकि वो ऑयली पता लग जाता है आपको। टेस्ट फॉर फैट कैसे, अगर फैट पता करना है कि किसी फूड आइटम में फैट है या नहीं है, तो कैसे करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ फैट इन ए फूड आइटम कैन बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट फैट्स प्रोड्यूस ए ग्रीसी पैच व्हेन रब्ड ऑन ए क्लीन शीट ऑफ पेपर। तो ये आप फैट का प्रेजेंस बिल्कुल इजीली टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये जो है ना एक ग्रीसी पैच बना देगा अगर आप उसको क्लीन शीट पेपर के ऊपर रब करते हो। अगर आप किसी भी फूड आइटम को
क्लीन शीट ऑफ पेपर के ऊपर रब करते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे ग्रीसी पैचेस दिख जाएंगे आपको। वो जो ग्रीसी पैचेस है वो प्रोड्यूसेस ऑन ए पेपर इज ट्रांसलूसेंट, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। और सम लाइट टू पास थ्रू इट, इसका मतलब क्या है कि उस पेपर से अगर आप लाइट को पास करोगे तो कुछ लाइट उसमें से पास हो जाएगी इजीली। तो ये आपको शो कर रहा है कि उस फूड आइटम में जो आपने रब किया है किसी क्लीन शीट ऑफ पेपर पर, उस पर ग्रीसी जो ये है आपकी पैचेस दिखाई देंगे और उसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपके फैट प्रेजेंट है उस फूड आइटम में। सो द नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए अगर आपको टेस्ट करना हो किसी फूड आइटम में प्रोटीन का पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे? द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन फूड मटेरियल्स इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटीन्स गिव्स ए वायलेट कलर विद ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अगर आप कॉस्टिक सोडा या फिर कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको वायलेट कलर मिलेगा। यानी कि फूड आइटम पर अगर आप कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का यूज़ करके टेस्ट करते हो तो आपको वायलेट कलर मिल जाएगा। वायलेट कलर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा आर एडेड टू सम अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। अगर आप कुछ जो है टेस्ट ट्यूब में अगर आप मिल्क रख के उसमें आप कास्टिक सोडा या फिर कॉपर सल्फेट मिलाते हो तो आपको एक वायलेट कलर दिखाई देगा उस मिल्क के अंदर, और वो दिखा रहा है कि मिल्क के अंदर आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप प्रोटीन का भी टेस्ट कर सकते हो। आपको अगर पता लगाना है कि हमारे, क्योंकि आपको पता है मिल्क हमारा फूड आइटम है, ठीक है, फूड में क्या हमारा फूड आइटम मिल्क में हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करके दिखाना है बच्चों को या फिर खुद करके देखना है एक्सपेरिमेंट, तो आप देखोगे जैसे ही आप कॉपर सल्फेट या फिर कास्टिक सोडा की कुछ ड्रॉप्स डालते हो तो उसका मिल्क का कलर आपका वायलेट कलर का हो जाता है, और ये आपको शो करता है कि उस मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट, फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। सो द नेक्स्ट वन इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की आपको पता है वाइटामिन हमारे बहुत तरह के होते हैं, ABCED है ना, और K। तो ये आपके वाइटामिन्स हैं। वाइटामिन्स के आप टेस्ट इसमें दिखाई नहीं गए आपको। और फोर्थ वन आपका मिनरल्स। तो ये आपके जो कंपोनेंट्स हैं मेनली आपके फूड आइटम में जो पाए जाते हैं। So along with these nutrients, surface and water are also needed by our body। तो हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा और क्या चाहिए? रफेज चाहिए, ठीक है, उसके अलावा वाटर चाहिए। रफेज क्या होते हैं? जो हमारी जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड आइटम्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाटर आपको पता है ये नेसेसरी है, ये हमारे जल ही जो है हमारा जीवन है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो अब बात ये आती है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए तो है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारे फूड आइटम में, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए करते क्या है, क्यों जरूरी होते हैं हमारी बॉडी में ये? तो द फर्स्ट वन वॉज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि ये इसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। दे आर कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। यानी कि हमें पता है हमारी बॉडी को वर्क करना होता है, और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें आती है फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट से। द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आर शुगर एंड स्टार्च एंड इट कम्स फ्रॉम सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो जो मेजर फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की फूड के अंदर वो आपकी शुगर और स्टार्च के फॉर्म में होती है, और ये कहाँ से आते हैं? आपके सीरियल से, अनाज से आते हैं, और जिसमें मेनली हमारा व्हीट एंड राइस होता है। यानी कि गेहूं और चावल से हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट मिलता है फूड का। एग्जांपल्स व्हीट, राइस, मेज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, बनाना, मैंगो, मेलन एंड पपाया, ये सारे जो है ना आपके फूड आइटम्स हैं, और इनके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का अगर हमें टेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं इजीली आयोडीन सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका होगा कि आपको व्हाट डू the carbohydrate nutrient do for our body? It gives us the energy, ठीक है, to do the work। So the next one is a fat। फैट्स का काम क्या है? लाइक कार्बोहाइड्रेट की तरह ही फैट्स also provide energy to our body। फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट हमें जो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, दिया हुआ ना, मच मोर एनर्जी, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल, एग एंड योक ऑफ, जो आपका एग योक होते हैं जो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से आपको फैट मिलता है। बट अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसमें दिया नहीं गया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। हायर स्टडीज़ जब आप करोगे तब आप जानोगे कि जो फैट होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी तो देता है हमें, लेकिन इसकी जो है लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो आपके फैट के जो चेन्स है, जैसे घी की, मिल्क की, जो इनकी डबल ट्रिपल चेन होती है, उनको टूटने में और एनर्जी बनने में टाइम लगता है, जबकि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जल्दी जो है आपको एनर्जी देते हैं। मान लो अगर आपने 1 घंटे पहले कुछ खाया है तो कार्बोहाइड्रेट आपको जल्दी एनर्जी देगा बजाय फैट के, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटीन। चलो ये आपको हाई क्लासेस में आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, बट यहाँ आपको इतना जानना है कि आपको फैट भी जो है एनर्जी ही देता है, और ये आपके बटर, घी, मिल्क, चीज़, ऑयल और एग योक में ज़्यादा मिलता है, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में दिया गया है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडीज़। तो प्रोटीन्स की ज़रूरत हमें होती है कि हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयरमेंट के लिए, हमारी बॉडी में अगर इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, डेड सेल्स जो है रिमूव होती है हमारी बॉडी से, तो वहाँ पर नई सेल्स जो आती हैं वो भी प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स रिच फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो जिस फूड में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे दालें वगैरह होती हैं आपकी, पल्सेस वगैरह, तो उनको आप बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयरमेंट में हेल्प करते हैं। प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स में क्या है? सोयाबीन, पीज, आलमंड, ग्राम, मूंग एक्सेट्रा, ये सारे आपके सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। और अगर अब बात की जाए एनिमल सोर्सेज में, मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट एक्सेट्रा, तो ये सारे आपके सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के, एनिमल सोर्सेज। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि अब अगर आपको प्लांट से मिलते हैं तो कहाँ कहाँ से प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है? सोयाबीन से, पी से, आलमंड से, ग्राम से, मूंग से। ठीक है, और इसके अलावा अगर एनिमल की बात की जाए तो मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट वन इज द वाइटामिन। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा वाइटामिन है। वाइटामिन के बारे में जानते हैं, वाइटामिन के बारे में क्या बताया गया? वाइटामिन आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये आपका एक ग्रुप है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का एक समूह है, दैट आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है थोड़ी मात्रा में, मतलब इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं होती लेकिन थोड़ी मात्रा में जरूर चाहिए होता है। वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज अगेंस्ट डिजीज। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये हमें बीमारियों से लड़ने में प्रोटेक्शन देता है, हमें बचाव देता है, हमें बीमारियों से बचाता है। दीज आर डिफरेंट वाइटामिन्स, देर आर डिफरेंट वाइटामिन्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फ़ाबेट, और इनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे वाइटामिन्स हैं जिनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, डी, ई एंड के। और बी जो है आपका, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है, क्योंकि इसमें और भी इसके आगे पार्ट्स हैं, जैसे ग्रुप ऑफ वाइटामिन B1, B2, B6 एंड B12 आर टुगेदर नोन एज अ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी जो है इसके कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके और अलग से पार्ट नहीं है, जैसे इसके अलग से पार्ट्स है, जैसे C1, 2, 3 ऐसे नहीं है, सिर्फ बी के पार्ट्स हैं, जैसे B1, B2, B6, B12। इसके बारे में आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये क्यों जरूरी होते हैं बॉडी के लिए। नेक्स्ट वन इज द मिनरल्स। मिनरल्स की बात की जाए, लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटीज। तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स क्या ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन वाइटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूर है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही है लेकिन ज़रूरी है, यानी कि ये हमारी थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है। अब जैसे रिपेयरमेंट तो हमारी हो रही है ना, जो हमारे और फैट वगैरह भी जो है, रिपेयरमेंट कैसे हो रही है? प्रोटीन्स की उससे हो रही है। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी दे रहा है टू डू वर्क, ठीक है, तो बॉडी भी बन रही है, ग्रोथ भी हो रही है, रिपेयरमेंट भी हो रही है, और वहाँ पे एनर्जी भी निकली है, तो सारा काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जो है अगर हमें बीमारी लग जाती है तो उससे बचाने का काम कौन करता है? वाइटामिन्स करता है, इसलिए स्मॉल क्वान्टिटी में होना चाहिए। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग गुड्स। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनिंग गुड्स के लिए, या बॉडी को अच्छे से बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। सो दीज वर द 5 components in our food. The next one is मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, ये लाइनें कंप्लीट नहीं हुई थी तो अब हो गई है। मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाए रखने के लिए मिनरल्स जरूरी होते हैं। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। तो कुछ मिनरल्स आपको बता दिए गए हैं जो हमें मिलते हैं, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिनकी जैसे कि कैल्शियम की ज़रूरत है, आयोडीन की ज़रूरत है, आयरन की है, फॉस्फोरस, सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे सोर्सेज ऑफ कैल्शियम के क्या है? मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश वगैरह, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। सेकेंड आयोडीन की बात करें तो सी फूड और आयोडाइज सोल्ट से हमें आयरन मिल जाता है। सोर्सेज ऑफ आयरन क्या है? स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, एप्पल्स वगैरह, इनसे हमें आयरन मिल जाता है। सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस क्या है? मिल्क, बनाना और पल्सेस, इनसे हमें फॉस्फोरस मिल जाता है। तो मेनली आपका कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस आर द मिनरल्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू मेंटेन द गुड हेल्थ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द रफेज। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो 5 कंपोनेंट्स, इनके अलावा भी हमें रफेज और वाटर की ज़रूरत होती है हमारे फूड आइटम्स में, राइट। तो रफेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रफेज के बारे में क्या बताया गया है? डाइट्री फाइबर्स आर नोन एज रफेज। जो डाइट्री फाइबर्स मतलब ऐसे रेशे जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, और रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, बट इट इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन हमारे फूड का ये मुख्य तत्व है जो होना ही होना चाहिए, कंपोनेंट है। रफेज इज फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। रफेज जो है एक फूड में प्रेजेंट ऐसा मटेरियल है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डायरेक्टली हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे होल ग्रेन हुआ, पल्सेस हुए, पोटैटो हुआ, या फिर फ्रेश फ्रूट हुआ, या फिर वेजिटेबल्स जो हैं, इन सभी में आपके जो है डाइटरी फाइबर यानी कि रफीज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ रफीज, रफीज का फंक्शन की बात करें तो क्या है, एड्स बल्क टू फूड, ये हमारे फूड को एक तरह से बल्क प्रदान करता है, जिससे वो थोड़ा हैवी लगता है, राइट। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में और हमारे न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में हमें हेल्प करते हैं। जो आपके डाइटरी फाइबर हैं, ये इनका वर्क बताया गया है यहाँ पे। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, अपचित जो भोजन रह गया है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ऑफ, ठीक है, या फिर उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर। वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, हमारी बॉडी का जितना वेट है उसका 70% जो है हमारा वाटर ही बना रहा होता है, 30% बाकी की चीज़ें हैं, राइट। फंक्शंस ऑफ वाटर की बात की जाए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, तो वाटर ही हमें हेल्प करता है कि हमारी बॉडी को कि हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएँ, हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए फूड से। इट्स हेल्प्स इन throwing out waste products from our body as urine and sweat, तो पसीने के रूप में या फिर यूरिन पेशाब के रूप में हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में भी जो है वाटर ही हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, क्लीन एंड हेल्दी, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल रखता है, सही बनाए रखता है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो और हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है, यानी कि क्लीन रखता है, साफ़ सुथरा रखता है, और हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज़ अ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है। तो जिस भोजन में एक अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर एक रेशियो में जो है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, नीडेड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, अगर वो उतनी अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में है, आपके भोजन में है, इन द राइट अमाउंट में, ना ज़्यादा ना कम, अलॉन्ग विद एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर और रफेज के साथ साथ, ठीक है, ये चीज़ें अगर आपकी, ये न्यूट्रिएंट्स अगर आपके फूड में आइटम्स में प्रेजेंट है, दैट इज़ योर बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ पर्सन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, तो बैलेंस डाइट डिपेंड करती है कि आपके जो पर्सन जो उस डाइट को ले रहा है उसकी एज क्या है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो कितना काम कर रहा है, अपनी बॉडी से कितना वर्क कर रहा है, उसको कितने भोजन की ज़रूरत है, कितनी अच्छी डाइट और कितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स, कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट वन इज़ रिटेनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। अगर बात की जाए रिटेनिंग की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है आपके फूड के बनाए रखने में, उसमें क्या है, ओनली सेलेक्टिंग द राइट फूड इज़ नॉट इनफ, तो सिर्फ सही फूड लेना ही काफ़ी नहीं होता। द फूड शुड बी कुक्ड इन ए प्रॉपर वे सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट, आपको भोजन भी जो है अच्छी तरह से पकाना होगा ताकि उसके न्यूट्रिएंट जो है वो वेस्ट ना खो ना जाए उस फूड से। उस फूड में जो उस फूड को खाने का जो पर्पज़ मेनली क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स लेना है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे फूड में तो वो उसका खाने का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें फूड को अच्छे से पकाना चाहिए, अच्छे से कुक करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग दैम, और हमेशा काटने से पहले फूड वेजिटेबल्स को धोना चाहिए। इफ़ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, अगर उनको काटने के बाद आप धोते हो, द वाइटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट, तो उसमें से आपके वाइटामिन के साथ साथ और जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो पोषक तत्व है वो भी उसके गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, निकल जाते हैं वाटर के साथ, राइट। नेवर रिमूव पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज द स्किन कंटेन्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, कभी भी आप वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट की स्किन को पील मत करो, यानी कि उसका छिलका मत उतारो, क्योंकि उसमें ही मोस्टली इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। वी शुड अवॉइड रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस एज इट मे वॉश अवे सोल्यूबल वाइटामिन एंड मिनरल्स, हमें कभी भी पल्सेस को या फिर राइस को धोना नहीं चाहिए, रिपीटेड फॉर्म में नहीं, यानी धो तो लो लेकिन बार बार मत धो, क्योंकि इससे उसके वाइटामिन और मिनरल्स जो हैं निकल जाते हैं, वाटर के साथ ही निकल जाते हैं, सोल्यूबल पानी में घुल के निकल जाते हैं। Cooking or heating destroys vitamin C, so we should use vitamin rich fruits and vegetables like salad। तो जबकि अगर आप कुक करते हो वाइटामिन सी के बने, यानी कि ऐसे फूड जिसमें वाइटामिन सी ज़्यादा है, तो वो आपका वाइटामिन सी को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर आप उसको ज़्यादा हीट दोगे, ज़्यादा कुक करते रहोगे किसी भी फूड आइटम को। एंड वी शुड यूज़ वाइटामिन रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक सलाद, और हमें अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा वाइटामिन रिच फ्रूट्स को लेना चाहिए, वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, जैसे कि सलाद हुआ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। वी शुड थ्रो वाटर इन विच द सीड्स आर सोक्ड, तो हमें ऐसे वाटर को वी शुड नॉट थ्रो वाटर इन विच द सीड्स आर सोक्ड,
यहाँ पे नोट आएगा, ठीक है। हमें वो पानी फेंकना नहीं चाहिए जिसमें आपने जो है बीज को रखा है, काफ़ी टाइम तक सोक किया है, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करें तो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? द डिजीज़ विच अराइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसी डिजीज़ जो कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी में हो जाती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो अगर इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है किसी भी एक की, ठीक है, तो वो आपकी क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज़ कही जाएगी। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, कमी और डिजीज़ यानी कि किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिजीज़ को डेफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे। इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर एक लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट हम नहीं ले रहे हैं, नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो डिजीज़ जोन सी होती हैं, इन विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज़ आपको दी गई हैं टेबल में। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, इससे क्या पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है इन नाइट, और कंप्लीट लॉस हो जाता है, या तो दिखना कम हो जाता है रात में या फिर बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी हो जाता है, वीक मसल्स हो जाती है, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपको बहुत कम एनर्जी मिलती है भोजन से कि आप काम कर पाओ, और आपके मसल्स भी वीक हो जाता है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, आपकी गम्स में आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, लूजनिंग ऑफ टीथ, आपके दांत जो है मसूड़ों में लूज़ हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे, राइट। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर आपको कहीं घाव वगैरह है तो उनको भी लंबा टाइम लग जाता है हील करने में, ठीक होने में। विटामिन डी की बात करें, रिकेट्स हो जाते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। आपकी जो बोन्स है काफ़ी मुलायम हो जाती है और बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पैर ऐसे टेढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके विटामिन से होने वाली बीमारियाँ हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे इनको। डिजीज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स की जैसे भी आपको दिया गया है कि कौन कौन से आपको डिजीज, जैसे आयरन है, आयरन से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस ऑफ लैक ऑफ आरबीसीज, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, और आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है बॉडी के अंदर वो भी कम हो जाएंगे, उनके अमाउंट कम हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम। कैल्शियम से बोन एंड टूथ डिके, आपके बोन भी वीक हो जाती हैं, बोन नहीं बन पाएंगे बोन मैरो में, राइट। और आपकी टूथ डिके हो जाएगी, आपके दांत में भी डिके हो जाएगा। वीक बोन्स टूथ डिके हो जाएंगे, यानी कि आपके बोन्स वीक हो जाएंगे और टूथ डिके हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक जैसे गोइटर हो जाता है, देखो यहाँ पे जैसे गर्दन ऐसे फूल गई है। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन। तो जो ग्लैंड आपकी नेक में होती है वो आपकी ऐसे लगी जैसे वो फूल गई है, स्वैलो स्वेलिंग आ जाती है, उस पर स्वोलन हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में अगर ये हो जाता है, गोइटर हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो वो मेंटल डिसेबिलिटी का भी कारण बनती है। द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स एंड फैट्स की जैसे कास्टियोकर हो जाता है, जैसे बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। बोन्स जो है इस जैसे बच्चे की बोन जो है सॉफ्ट और बैंड हो गई हैं, मुड़ गई हैं। तो नेक्स्ट वन इज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाता है मरासमस में क्या होता है? ग्रोथ स्टॉप हो जाती है कम्प्लीटली, तो बिल्कुल उसकी ग्रोथ होनी रुक जाएगी। पर्सन बिकम्स वेरी थिन एंड वीक, और जो वो पर्सन होगा वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा और काफ़ी वीक भी हो जाएगा। तो ये जो है ना आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जो मिनरल्स की कमी की वजह से हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन टुडे, एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।